हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन और उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज से किस तरह के रिफ्रैक्शन होता है। और साथ में ही हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम स्फेरिकल लेंस से, क्या रूल्स होते हैं इमेज को फॉर्म करने के लिए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपने कॉपी और पेंसिल्स को तैयार रख लीजिए और रेडी हो जाइए, फोकस्ड रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मीन्स केस होगा, वो होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है लेंस से, देख लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं, रे डायग्राम हम देखने जा रहे हैं इमेज के लिए। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉनकेव लेंस में आएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उस केस में इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करें हम, तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं A, B। ओके, अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई भी चीज़ इनफाइनाइट पर है तो उससे जो रेज आती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो इस तरह से ये दो रेज हम बनाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो हमें एटलीस्ट 2 रेज तो चाहिए ही होंगी इमेज के फॉर्मेशन के लिए। मैंने यहाँ पर 2 ही रेज निकाली हैं। अब देखिए, जब ये लेंस पे फॉल करेगी इमेज रेज, तो रिफ्रैक्शन होगा इन रेज का। और रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा कि जो रेज हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस पर F2 डैश पर मीट करेंगी, दोनों ही रेज। हम लोग ने पढ़ा भी है पीछे इमेज फॉर्मेशन के रूल में that if any ray is falling parallel to the principal axis, then after diffraction it will pass through focus। तो ये फोकस से पास होगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है। मैंने आपको बताया भी है कि इमेज को हम कैसे जानते हैं कि इमेज बन रही है और वो कैसी बन रही है। जब 2 रेस आपस में मीट करती हैं तब वो इमेज बनाती हैं। अगर वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं जिस तरह से इस केस में, तो वो रियल इमेज बनाती हैं। और अगर वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, हमें उन्हें पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करवाना पड़ रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज बनाती हैं। तो इसी तरह से हमें कुछ इमेज, इस इमेज की यहाँ पर जो इमेज आई बन रही है, इसे की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी होगी। तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो होगा इसका साइज। तो आप देख रहे हैं कि जो साइज है ये कैसा है, एकदम पॉइंट साइज है। तो हम कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देन द इमेज फॉर्म्ड इज पॉइंट साइज्ड इमेज। इमेज का साइज बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा इमेज कहाँ पर बन रही है, उसकी पोजीशन कहाँ है। तो फॉर्म्ड एट फोकस या फिर F1 या F2। इस फिगर में हमारा नाम F2 डैश है, तो F2 डैश पे फॉर्म हो रही है इमेज। नेक्स्ट है कि इमेज कैसी फॉर्म हुई है, तो ये रियल इमेज है क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही है। और आपको ये भी पता है कि रियल इमेज जो भी होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारी रियल भी होगी और इन्वर्टेड होगी। सो ये हमारा केस था when object is placed at infinite distance from lens। सेकेंड केस है when object is placed beyond 2f1, means अगर ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे हो, यहाँ पर हो, इस प्लेस पर, तब इमेज कैसी बनेगी। तो देखिए, इसके लिए भी हम वही पीछे के रूल्स का यूज़ करेंगे एक इमेज बनाने के लिए। देखिए बच्चों, बेसिकली आपको इमेज ड्रॉ करने के लिए 3 रूल्स मैंने पढ़ाए हैं कि जब कोई रे पैरेलल पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस है तो फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से जाएगी। और अगर कोई रे
ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए, वो जैसे जा रही थी वैसे ही चली जाएगी। और नेक्स्ट रूल था कि अगर कोई रे फोकस से पास होती हुई जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। ये 3 रूल्स थे। इसी को बेसिक मानकर मैंने आपको पढ़ाया था और इसी को बेस मानकर मैं यहाँ पे रे डायग्राम भी ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं मान लेती हूँ कि ये एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल कर रही है। अब रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी, कोई शक नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी 2 रेज हमें चाहिए ना, तो एक और रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और ये यहाँ पर मीट कर रही है। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेस कट करेंगे एक दूसरे को, वही पॉइंट हमारा इमेज होगा। ये और इमेज हम कैसे बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हमारी इमेज होगी। ओके, ये हमारी इमेज बन गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए वाला हेड ऊपर था और यहाँ पर ए डैश हो जाएगा क्योंकि ये हेड अब नीचे हो गया, और बी प्रिंसिपल एक्सिस पे था तो बी डैश यहाँ पर होगा। अब देखिए, इस इमेज को आपको देख के इसकी प्रॉपर्टीज़ आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है साइज़। तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे डायग्राम मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। बट आप अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे क्लियरली तो आपको पता चलेगा कि इसका जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से कम होता है, छोटा होता है थोड़ा। तो हम इसको लिख देंगे स्मॉल इन साइज़, छोटा होता है इसका साइज़, बट पॉइंट साइज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इसकी पोजीशन कहाँ है, तो फॉर्म्ड बिटवीन, ये कहाँ पे बन रही है, F1 डैश एंड 2F1 डैश, F1 डैश और 2F1 डैश के बीच में बन रही है ये इमेज, देख लीजिए। नेक्स्ट है कि इमेज कैसी है, इसका नेचर कैसा है। तो आप देख रहे हैं कि रेस एक्चुअली में मीट कर रही हैं, इट मीन्स कि इमेज हमारी रियल है, रियल है। और इन्वर्टेड इमेज आपको दिख ही रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा तब क्या होगा, कैसी इमेज बनेगी हमारे पास। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ओके, ए बी, इस केस में क्या होगा, वही हम 2 रूल्स अपने यूज़ करेंगे इमेज को ड्रॉ करने के लिए। और एक रे, ओके, ये देखिए, ये एक रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कराई थी और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए। तो आप देखेंगे कि जब इसकी इमेज आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। 2F1 पर आप जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज 2F1 डैश पे मिलेगी, ओके। और ये जो इमेज होगी ये सेम होगी साइज में एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उतनी ही बड़ी इमेज भी बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा, तो अगर आपको याद है, देखिए मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ, देखिए फिर से, ऑब्जेक्ट जब 2F1 पर है तो इमेज जो है वो भी 2F1 डैश पे बन रही है, और इसका जो साइज़ है इमेज का वो सेम है एज दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज रियल भी है क्योंकि दोनों रेस आपस में मीट कर रही हैं और रियल और इन्वर्टेड है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, मीन्स ऑब्जेक्ट अगर 2F1 और F1 के बीच में होगा तब कैसे बनेगी इमेज। तो देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब अगर कोई रे इस तरह से फॉल करेगी तब ये फोकस से जाएगी, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी
सॉरी, वो थोड़ी इमेज से वो जो रे थी थोड़ी बेंड हो गई थी, तो मैंने स्केल से ड्रॉ किया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाली रे जो है, फर्स्ट रे, ये पैरेलल फॉल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी इस तरह से। और ये वाली रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई है, तो जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज आपकी कुछ इस तरह बनेगी, 2f1 डैश के बाद बनेगी, और लार्ज साइज होगा इमेज का एज कंपैरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज लार्ज होगा, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f1 डैश और लार्ज इन साइज than object and इमेज हमारी फिर से रियल है और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1, जब ऑब्जेक्ट f1 पर होगा तब कैसी इमेज हमारी बनेगी। तो देख लीजिए, ऑब्जेक्ट f1 पर है। ओके बच्चों, देखिए फिर मैंने वही दोनों रूल्स यूज़ किए हैं। पैरेलल फॉल कराया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो f1 डैश से जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया है, तो ये बिना डेविएट हुए ऐसे ही चली जा रही। अब क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों रेस जो हैं ये पैरेलल हैं, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, चाहे हम इन्हें जितना भी प्रोड्यूस कर दें। आपको पता है कि पैरेलल रेस कभी भी आपस में मिलती नहीं है, चाहे आप इसे जितना ही प्रोड्यूस करें, चाहे आप इसे आगे प्रोड्यूस करें या फिर पीछे प्रोड्यूस करें, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है। हम कहेंगे कि इमेज हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1। आपने इसका अपोजिट भी फर्स्ट केस में पढ़ा कि जब रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, मीन्स ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब इमेज फोकस पे बन रही थी, और इसी के अपोजिट जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लिख सकते हैं फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, या फिर इन्फिनिटी पे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज़ की बात करें तो साइज इसका बहुत बड़ा होता है, इनलार्ज्ड हम लिख सकते हैं, वेरी लार्ज लिख सकते हैं, इनलार्ज्ड साइज, और नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड ही होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। देन बच्चों नेक्स्ट केस जो हमने आपको पिछले बार ही बताया था मिरर के केस में, बहुत इम्पॉर्टेंट था, और ये केस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है तो इमेज कैसी बनेगी, चलिए देखते हैं। ये एक रे मैंने फॉल कराई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगी, तो देख सकते हैं आप कि ये रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों रेस जो हैं ये पैरेलल तो नहीं है, यहाँ पर कम डिस्टेंस है इसके बीच में और यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है। आप इसको अगर इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती ही जाएगी, कभी आपस में मीट नहीं करेंगे ये दोनों नो रेस। और हमें पता है कि अगर हमें इमेज चाहिए तो दो रेस को हमें इंटरसेक्ट करवाना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, वही अपना फंडा, हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों रेस को जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक पॉइंट पर मिलेगा कि ये रेस आपस में मिल रही हैं, और जिस पॉइंट पर ये मीट करते हुए दिखेंगी वही हमारा ऑब्जेक्ट इमेज हो जाता है। ओके, तो इस पॉइंट पर ये रेस मीट करते हुए दिख रही हैं और ये हमारी इमेज बन गई। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि आप कभी भी अपने मन से
ए बी नहीं लिख सकते हैं। हम जब भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो एक एरो से बनाएंगे अपने रे डायग्राम में, और एरो के अपर पोर्शन को जो हेड होगा उससे हम ए नेम रखेंगे, दूसरे को बी रखेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, आप अपने मन से कोई भी लेटर्स चूज़ कर सकते हैं, बट आपको मेथड पता होना चाहिए। आप कोई भी लेटर ले लीजिए, पी क्यू सी डी, कोई भी लेटर, एक्स वाई जेड, जो भी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब इस पॉइंट से जो रे निकल रही है इस हेड से, उससे जो इमेज बनेगी वो हेड वाला पोर्शन ही उस पॉइंट पर होगा। और जहाँ पर टेल से, क्योंकि कोई इमेज तो निकलती नहीं है, अरे कोई रे मीन्स जो हमारा टेल है, इस एरो का जो टेल वाला पोर्शन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है या वर्चुअल बन रही है, मीन्स इरेक्ट बन रही है। तो जैसे इस केस में देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जो पोर्शन हमारा ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस पे है वो इमेज का पोर्शन भी प्रिंसिपल एक्सिस पर वही रहेगा। तो क्योंकि बी प्रिंसिपल एक्सिस पे था इसलिए बी डैश पे प्रिंसिपल एक्सिस पे है। बचा हमारे पास ए डैश, तो मैंने इसको ऊपर दिखा दिया। तो आपको इसको देख के क्या लग रहा है कि इमेज कैसी है? सबसे पहली बात तो अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज़ को लिखें तो फर्स्ट थिंग होगी कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सेम साइज सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी साइड पे फॉर्म हो रही है इमेज। हम ये नहीं कहेंगे कि इमेज 2F1 के पीछे फॉर्म हो रही है या F1 के पीछे फॉर्म हो रही है। एक्चुअली में ऐसा होता भी नहीं है। रियलिटी ये है कि जो इमेज फॉर्म होती है ये हमें सेम साइड पे मिलती है ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट है कि इमेज का नेचर कैसा है, तो आप देख रहे हैं कि लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं पर थोड़ी तो बड़ी है ही, लार्ज इन साइज। एंड द लास्ट वन इज़ कि इमेज कैसी है, तो ये इमेज, क्योंकि ये इमेज रेस के एक्चुअली मीट करने से नहीं मिली है, ये इमेज हमें रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से मिली है, इसलिए ये इमेज वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। आप इसको देख के भी कह सकते हैं इमेज हमारी सीधी है एकदम, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारे केस हो गए इमेज फॉर्मेशन के इन केस ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किस तरह से फॉर्म होती है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है और उसका रे डायग्राम कैसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। तो देखिए, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस जस्ट सिमिलर हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, बट अपोजिट होते हैं। क्या मतलब है? जैसे कि देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं ओवरऑल। कॉनकेव मिरर में भी आप लोगों ने देखा कि 6 केसेस होते हैं। मीन्स देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस और कॉनकेव मिरर में भी 6 केसेस। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे और कॉनकेव मिरर में भी 2 केसेस होते हैं। आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैच करिएगा दोनों किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। आपको मिलेगा कि कॉनकेव लेंस में जो मैं आपको केस बताऊंगी किस तरह से इमेज बन रही है वो सेम होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में जैसे ही। चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। देखिए, इसलिए मैंने इस अपोजिट केस को अपोजिट कलर के पेन से भी लिखा है। लास्ट वाले टॉपिक में मैंने ये हेडिंग ग्रीन पेन से डाली थी और इमेज डायग्राम मैंने दिखाया था रेड पेन से, और इसमें मैं अपोजिट करूँगी आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? तो देखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, पैरेलल रे मैंने फॉल करवा दी है प्रिंसिपल एक्सिस से। अब वो कहाँ पर मीट नहीं करती है, ध्यान से देखिएगा। ये कॉनकेव लेंस है, तो हम लोग ने पढ़ा है कॉनकेव लेंस के केस में जब रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करती है तो वो एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखती है, और वो जो पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है। तो इस पॉइंट से ये रेस
डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरह से। इस केस में भी ये। सो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? अब देखिए, क्योंकि ये जो रेस हैं, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन क्यों शो की है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि यहाँ इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है ये रेस। एक्चुअली में रेस तो यहीं से प्रोड्यूस हो रही है, ये रेस इस तरह से बेंड हो रही है कि इधर बेंड हो जा रही है, पर अगर हम इन्हें पीछे प्रोड्यूस करें तो ये फोकस पे मिलती हुई दिखेंगी। क्योंकि ये आगे प्रोड्यूस करने पे कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, इसलिए इमेज आगे साइड तो नहीं बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है? इन्हें पीछे प्रोड्यूस करने पे मीट कर रही है ना, तो इमेज यहाँ बनेगी आई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, देख लीजिए, ऐसे ही देख सकते हैं आप कि इमेज पॉइंट साइज़ की बन रही है और इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन है कि सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रही है इमेज। तो हम लिखते हैं फॉर्म्ड एट सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कि इसका साइज़ कैसा है, तो पॉइंट साइज, या फिर इसको हम और भी नाम देते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड। अब अगर आप इसके नेचर की बात करें तो क्योंकि ये इमेज रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से बनी है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होगी, और अगर वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट होगी, मीन्स ये इमेज जो फॉर्म होगी वो सीधे फॉर्म होगी। नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं, कुछ भी दूरी पे रखा है। अब ये बियॉन्ड 2f1 हो सकता है, 2f1 एंड f1 के बीच में हो सकता है, f1 और o के बीच में हो सकता है, या फिर f1 पर हो सकता है। तो कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तब क्या होगा, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेट कर लेती हूँ, ओके, ए बी। देखिए मैंने वही रूल्स फॉलो किए हैं, एक रे मैंने पास करी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से होती हुई दिखेगी जाते हुए, और एक रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। अब देखिए ये दोनों रेस तो आपस में कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, चाहे हम जितना ही प्रोड्यूस कर दें। तो ये रेस मिलेगी कब, अगर हम इसे पीछे प्रोड्यूस करें जैसे कि इसमें किया ही गया है, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही है, मीन्स कि ये हमारी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है और वर्चुअल है, क्योंकि ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से बनी है और सेम साइड पे बनी है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये आपके इमेज के प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस कुछ बताएंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के, साइन कन्वेंशन बताएंगे, मैग्नीफिकेशन बताएंगे और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अच्छा सा रिवीजन करिएगा और बढ़िया तरीके से अपने नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पेपर में बेस्ट टेस्ट मार्क्स आएँ। तब तक के लिए बाय।